जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से आज्ञा लेते हुए और गुरु जी से ये प्रार्थना करते हुए कि गुरु जी, मेरा शुक्राना आपने करवाना है, मुझसे नहीं बोला जा रहा। मैंने कई बार रिकॉर्ड करने की कोशिश कर ली, मुझसे नहीं हो रहा और बहुत टाइम से मैं कर भी नहीं पा रही। मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा बर्डन सा है गुरु जी महाराज। मुझे नहीं पता गुरु जी, आपने हमारे रिश्ते के लिए क्या सोचा है, पर मन में अजीब सी ये घबराहट हर समय रहती है। विश्वास आप पे पूरा है कि जो आप करेंगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए वो बहुत अच्छा होगा। तो आप कोशिश कर रहे हैं पूरी, और कि ये रिश्ता बचा रहे। और मेरे पास मैसेज भी काफ़ी आते रहे गुरु जी के कि तुम्हारा रिश्ता मैंने ब्लेस कर दिया है, तुम दोनों की जोड़ी को मैंने ब्लेस किया है। और ये भी मैसेज आते रहे मुझे कि तेरा घर नहीं टूटने दूंगा, तेरा घर नहीं बिखरने दूंगा। तो और अब भी आते हैं मुझे ये मैसेज, तेरा परिवार बिखरने नहीं दूंगा, मैं पूरी रक्षा कर रहा हूँ। और वो गुरु जी कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो अ, जब मुझे गुरुजी ने, जब मेरे हस्बैंड के साथ, मैं तो गुरुजी मुझे तो बड़े मंदिर अपने पास बार बार बुलाते रहते हैं, बहुत कृपा करते हैं। और मेरे हस्बैंड को उन्होंने फ़र्स्ट टाइम 6 या 7 महीने पहले जब बुलाया था मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ, तो उस टाइम भी मेरे पास मैसेज आए थे कि तेरे पति अंकल को खुद से जोड़ रहा हूँ, उसे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। और सच में मेरे हस्बैंड तैयार हो गए थे जाने के लिए, जबकि वो इतना मानते ही नहीं हैं। ये उनको अंदाज़ा है कि शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता कि टेलीपैथी और ये सत्संग वगैरह, वो बहुत अपमान करते हैं इन चीज़ों का। उनकी सोच बिल्कुल दूसरी है। अ, उनको अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही आज़ादी चाहिए, और उनको है कि मैं गलत करूँ भी तो अ, कोई गलत कहे ना, मेरी हमेशा वाहवाही होती रहे, मैं चाहे कितने भी गुनाह और गलत कर लूँ। तो वो सब नहीं चलता। रिश्तों में एक पारदर्शिता होनी बहुत ज़रूरी है, सच्चाई वफ़ादारी होनी बहुत ज़रूरी है, जो उन्होंने बिल्कुल पैरों के नीचे रौंद रखी है।
कुछ वशीकरण के कारण, कुछ गलत क्रियाओं के कारण और कुछ अपने चरित्र के कारण वो गुरुजी बेहतर जानते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तुम किसी को भी जज नहीं किया करो, तुम खुद परफेक्ट नहीं हो। ये मुझे बहुत बार गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया पुरानी संगत जी के मुँह से। तो मुझे समझ आया कि हाँ, मेरे जो बोलने का शायद हक नहीं है कि उनका क्या करैक्टर है या क्या नहीं। लेकिन मैं एक सिर्फ़ पत्नी होने के नाते जो मैं चाहती हूँ या हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसके लिए लॉयल हो, और जबकि ये चीज़ें आजकल रह ही नहीं गई बिल्कुल भी रिश्तों में। तो अब दूसरी बार जब गुरुजी ने मुझे फिर से मैसेजेस देने शुरू करे, और दूसरे नवरात्रे में सोमवार के दिन मेरे हस्बैंड को बुलाया फिर से गुरुजी ने बड़े मंदिर। तो जब मैं पहली बार गुरु मतलब कि जब मेरे हस्बैंड पहली बार मेरे साथ गए थे, तो उसके 2-3 दिन बाद मुझे लगातार मैं सत्संग आने लग गए थे, और अम, कि तुझे अपने पति के साथ अगली बार आएगी तो ये लेकर आना है साथ में। तो मुझे बार-बार सत्संग 3-4 बार ही वही वाला सत्संग सुनवाया था कि उसमें एक आंटी का भी रिश्ता ख़राब हो रहा था, और उनको गुरुजी ने कहा था कि बड़े मंदिर में सिंदूर लेकर आना है। और वो गुरुजी के गद्दी के आगे या जो उधर जहाँ गुरुजी का झूला है वहाँ पे गुरुजी के सामने अम, मांग भरवानी है अपने हस्बैंड से फटाफट। तो उसके बाद तो 6-7 महीने बीत गए, मुझे कभी मौका नहीं लगा, लेकिन मैंने वो सिंदूर लाके अपनी अलमीरा में रख दिया था कि, और मैं देखती रहती थी कि अब तो शायद ही मेरे हस्बैंड जाएँगे या अब कहाँ जाएँगे। तो 6-7 महीने बाद वो फिर से टाइम आया जब गुरुजी ने फिर हम दोनों को बुलाया, और मैं वो सिंदूर फटाफट अपने बैग में डाल के ले गई। तो गुरुजी ने बड़े आराम से मेरे हस्बैंड को बुलाया। अम, पहले ही वो बहुत अकड़ दिखा रहे थे, पहली पिछली बार भी यही बोला था, अब भी यही बोला था कि भीड़ होगी तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो मेरे को मैं चुप ही रही, कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं, मैंने गुरुजी पे ही छोड़ रखा। तो अ, आराम से गए, आराम से आए। गुरुजी ने गुरुजी को पता है कि संगत को कैसे हैंडल करना है, कि अगर गुरुजी की कोई संगत है जो गुरुजी से प्यार करती है बहुत ज़्यादा, तो अगर उसको रास्ते में कष्ट आ रहा है या अ, भीड़ मिल रही है बड़े मंदिर में, या कोई भी कष्ट आ रहा है, तो वो ये सोचेगी कि गुरुजी हमारा बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं, और वो सब्र करने की कोशिश तो कम से कम करेगी, चाहे उसे गुस्सा आ रहा हो, चाहे परेशान हो रही हो, चाहे गर्मी लग रही हो, चाहे पीड़ा हो रही हो। लेकिन वो जो गुरुजी को प्यार करने वाली संगत है, वो कहीं न कहीं समझेगी कि नहीं, मेरे कष्ट काट रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसा कहेगी। और जो ज़्यादा एहसान करके जाते हैं गुरुजी पे, तो अम, वो ये सब बातें नहीं समझते कि कष्ट कट रहे हैं या नहीं। तो ऐसी संगत को गुरुजी को हैंडल करना आता है। गुरुजी हर संगत को अपने हिसाब से हैंडल करते हैं, और मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने अलग तरीके से हैंडल करा। उनको बिल्कुल ऐसे लेकर गए और ऐसे लेकर आए जैसे हम लोग 8:30 बजे निकले और हम लोग 11:30 बजे अपने घर पर थे। हालाँकि हमारे घर से छतरपुर काफ़ी दूर पड़ता है, और हम पीतमपुरा में, और छतरपुर कितना दूर पड़ता है यहाँ से। तो लेकिन गुरुजी ने पता ही नहीं चलने दिया, फटाफट हम चले गए, फटाफट आ भी गए हम। सुबह के मॉर्निंग के टाइम में ही निकले थे। तो गुरुजी ने अपना लंगर प्रसाद, जो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, सब कुछ गुरुजी ने ब्लेस किया, और अपने दर्शनों से ब्लेस किया। और वहाँ झूले की जहाँ गुरुजी विराजित होते हैं वहाँ पे फटाफट से मैंने अपना पर्स खोला और सिंदूर रख दिया आगे। तो सोचने का मौका नहीं मिला। मैं अपने हस्बैंड को बोला, ये मेरी मांग में डाल दो, बस उन्होंने वहीं पे डाल दिया। तो ये गुरुजी करवाने वाले हैं सब, मैं कोई नहीं हूँ करवाने करने वाली, ये सब गुरुजी करवाने वाले हैं कि आज मैं बुला रहा हूँ। क्योंकि संगत जी, मैं आपको बताऊँ, रिश्ता बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। मैं जानती हूँ संगत जी कि गुरुजी जो करेंगे हमारे लिए बेस्ट करेंगे, लेकिन कोई भी औरत अपनी गृहस्थी उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं हमेशा ये कहती हूँ। इतनी नफरत और इतनी गलतफहमियाँ और इतनी दूरियाँ हमारे रिश्ते में आ चुकी है। और मैंने जिस इनके बेटे को जो 2.5 साल से मेरी गोद में आया था, जिसे मैंने आज आज 19-20 साल का वो हो गया,
तो वो भी अपने उन्हीं लोगों से जाके मिल गया और मेरा दुश्मन बन के बैठ गया है। और वो भी उन्हीं लोगों में मिल गया जो हमारे ऊपर ही ब्लैक मैजिक करके मेरा घर तोड़ना चाहते हैं, मेरी नंद और जेठ वगैरह उन्हीं के साथ मिल गया जाके मेरा बड़ा बेटा। हस्बैंड का तो कुछ समझ ही नहीं आता। जब हम बड़े मंदिर से होकर आए फिर से गुरु जी का मैसेज आ गया दूसरे दिन ही, मंगलवार को ही, कि पुत्र तेरा पति तेरे को धोखा दे रहा है। और सत्संग भी ऐसे ही सुनवाए मुझे सारे जिसमें उनके हस्बैंड अंकल चीट कर रहे थे और ये सिचुएशन मेरे साथ भी हुई दोबारा से। मुझे नहीं पता क्या सच था क्या झूठ था, लेकिन अगर गुरुजी के मैसेजेस हैं तो कभी झूठे नहीं होते। कुछ गलत होने पर होगा, गुरुजी रोक रहे होंगे या मुझे बता रहे होंगे। मैंने अ, ऐसे बड़े मंदिर जाने से पहले, अपने हस्बैंड के साथ जाने से पहले ऐसे ही रैंडमली फ़ोन किया था अपने हस्बैंड को। तो अ, वैसे जो भी अपने शॉप पर होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो वहाँ पे इनकी जो आवाज़ वगैरह होती है अलग से होती है। तो उस टाइम जब मैंने फ़ोन किया तो बड़ी गूंज सी रही थी, जैसे बंद सा कोई कमरा होता है या कोई बेसमेंट होता है। तो मैंने बोला भी था कि अपने ऑफिस में नहीं हो क्या। और फिर उसके बाद ये बात ख़त्म हुई और उसके बाद गुरुजी ने मेरे को, जब बड़े मंदिर से हम दोनों होकर आ गए, मुझे आया कि धोखा दे रहा, और उसी से रिलेटेड दोनों सत्संग सेम थे कि उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा और उनके हस्बैंड ऐसे गूंजने वाली वहाँ सन्नाटे वाली जगह में थे और उनको पता चल गया उनकी वाइफ्स को कि अम, कुछ गलत है। और एक को तो मंदिर जाते टाइम ही कॉल भी आ गया था, क्योंकि वो अपने घर गृहस्थी में ही रहती थी बिल्कुल। उनको कुछ पता ही नहीं था उनके हस्बैंड उनको चीट कर रहे थे, और मंदिर जाते टाइम उनको कॉल आया कि आपके हस्बैंड किसी लड़की के साथ ऐसे ऐसे हैं। और गुरुजी ने सारा पर्दाफाश कर दिया था और उनके हस्बैंड पकड़े भी गए थे। तो मुझे 2-3 मैसेजेस और सत्संग ऐसे ही आए तो मेरा दिल और टूट गया कि गुरुजी, मुझे लगा था कि अब हम बड़े मंदिर फिर से बुलाया आपने और मांग भी भरवा दी वहाँ पे आपने, तो शायद सब ठीक हो रहा है। लेकिन वही सिचुएशन बार बार आए जा रही है, आए जा रही है। 4-5 साल से वो बंदा रुक ही नहीं रहा। और फिर मेरे पास फिर से मैसेज आया कि पुत्र तेरा शक सही है, ये बंदा भरोसे के लायक नहीं है, मैं तुझे इसका असली चेहरा दिखाऊंगा। तो कब तक मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काटूंगी। बिल्कुल स्टक हो गई है मेरी लाइफ इसी चीज़ में ही। तो मैं नहीं जानती गुरुजी ने क्या सोचा है मेरे और मेरे बेटे के लिए, क्योंकि जो बड़ा वाला है बेटा वो भी मेरे हस्बैंड के साथ मिला पड़ा है। और ये दोनों मिलके मुझे गुरुजी ने, हाँ, 2-3 बारी मुझे गुरुजी ने साफ साफ सपने में दिखाया। मेरे मन में शक आता था अपने बड़े बेटे को लेकर कि ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा घुल मिल गया है और वहीं पे ज़्यादा रहता है। 5-5 दिन वहीं पे रहता है मेरे जेठानी के घर पे, जो सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक इस टाइम पर हमारे ऊपर कर रही है घर तुड़वाने में। जिसका नाम सबसे ऊपर लिस्ट में आ रहा है उसके घर में सबसे ज़्यादा रहता है। तो मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी ये सही है कि नहीं है, मुझे समझ नहीं आती, मैं अपना कोई कर्म नहीं बनाना चाहती। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहले एक बार दिखाया सपना पूरा, कि जिसमें मेरा जो बड़ा बेटा है वो मेरे हस्बैंड को शय दे रहा है पूरी की पूरी, कि लड़कियों के चक्कर के लिए पूरी शय दे रहा है उसके साथ मिलके। मुझे बिल्कुल स्पष्ट ये सपना दिखाया था। और फिर अब उस बात को 6 महीने हो गए हैं, 4 या 5 या 6 महीने हो चुके हैं वो सपना देखे। अब मुझे फिर से गुरुजी ने सपना दिखाया बहुत बड़ा, अमृत वेला के बाद, कि जो हमारा ऊपर मंदिर है छत पे, वहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े हैं और मैं मंदिर में खड़ी हूँ। और जो बड़ा बेटा है वो अ, नीचे खड़ा है, गली में खड़ा है, हमारा ऊपर 3rd फ्लोर पड़ता है। बिल्कुल साफ साफ पूरा घर का ही नक्शा दिखा था और वो गली में खड़ा है। और वो वहाँ से कोई मैं कह रही हूँ अपने हस्बैंड को कि कौन से मंत्र सिद्ध कर रहे हो, तंत्र क्रियाओं वाले। तो वो जो बड़ा वाला बेटा है वो मेरे हस्बैंड को कुछ फ़ोन में, मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे छोटे बेटे की स्टडी से रिलेटेड कोई चीज़ उसको सेंड करते हैं। तो मैं कहती हूँ ये क्या कर रहे हो, और मेरे बेटे की स्टडी में ये लोग बहुत विघ्न डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सारी की सारी बात प्रॉपर्टी और पैसे पर आ रही है इस टाइम पर। ये लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते, अब मेरे बेटे पे ही चाहते हैं शायद, कि शायद नहीं संगत जी,
ये लोग अब चाहते हैं कि मैं अपना बेटा लेके यहाँ से चली जाऊँ, जबकि बेटा मेरे हस्बैंड का ही है ये। अपने बेटे के साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं कोई पीछे से लेके नहीं आई। ये बेटा मेरे हस्बैंड का ही है और बहुत प्यार करते थे उसको इसी टाइम पर। आज वो 10th में आया है, अभी वो 10th में आया है। अब ये लोग चाहते हैं कि जैसे इनको पीछे से ब्रेन वॉश किया जा रहा है मेरे हस्बैंड का और बड़े बेटे का, कि अब इन दोनों को हटा दो, क्योंकि मेरे को सच्चाई भी अपने हस्बैंड की सब मालूम पड़ गई है। तो उनको पता है कि ये मेरे झांसे में नहीं आती। मैं जितना भी धोखा देने की कोशिश करूँ ये नहीं झांसे में आती, और मैं खुल के नहीं जी पा रहा, जो करना चाहता हूँ वो सब नहीं कर पा रहा। तो वो बहुत ज़्यादा शायद मंदा वो महसूस करते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता। कई बार मुझे गुरुजी के संदेश भी आए कि इस तरीके के आए कि वो खुद परेशान है, वो उसे तेरी कदर आ रही है। काफ़ी सारे मेरे पास मैसेजेस आए गुरुजी के इस तरीके के। तो मुझे लगा कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मेरे को कोई सच्चाई, कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही अपने रिश्ते को लेके, कि वो क्या चाहता है और क्या चल रहा है हमारे रिश्ते में। तो मुझे फिर से वही जो सपना आया था कि मेरे बेटे का ऐसे स्टडी से रिलेटेड कुछ भेज रहे हैं फ़ोन में, और मेरा जो बड़ा बेटा है वो नीचे खड़ा हुआ है और वो कुछ तंत्र से रिलेटेड कोई चीज़ मेरे हस्बैंड को भेजता है। तो गुरुजी ने बिल्कुल स्पष्ट दिखा दिया कि वो भी इन चीज़ों में शामिल हो चुका है। वो भी मेरे बेटे के ऊपर और मेरे ऊपर लगातार वार करवा रहा है, पीछे से आ रहे हैं वार, और ये दोनों इन्वॉल्व हो चुके हैं पूरे पूरे। मेरे हस्बैंड तो शुरू से इन्वॉल्व है इन एक्टिविटीज़ में, शुरू से ही इन्वॉल्व है। ब्लैक मैजिक में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। मुसलमानों के पास तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। घर में हरा हरा रंग जगह जगह लगाना और ये सब, माता रानी का लाल रंग तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता इनसे। और वैसे नवरात्रे रख के दुनिया को दिखाते हैं कि मैं बड़ा पूजा पाठ वाला हूँ। डबल फेस लेके चल रहे हैं संगत जी। माँ की जोत बर्दाश्त नहीं होती कि माँ की अखंड जोत क्यों ये जलाती है। और अ, मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा वार किए जाते हैं कि ये किसी तरीके गंदी बीमारी से पीड़ित हो जाए और मर जाए बिस्तर पर लगकर। तो गुरुजी मेरी हर पल रक्षा कर रहे हैं। ये कोई हवा में बातें नहीं है। मैं पल पल महसूस करती हूँ कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वार हो रहे हैं। पहले नवरात्रे में एक बटरफ्लाई जाली वाले गेट में बाहर, जो मेन गेट है हमारा फ्लोर का मेन गेट है, वहाँ पे आके बैठ गई बाहर की तरफ, जैसे कोई पहरा लगाया हो। जंगली टाइप की वो, बहुत बड़ी वाली बटरफ्लाई जो जंगली होती हैं वो थी। तो मैं उसको अ, शायद मस्या पे मैंने उसको देखा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं उसको देख रही थी सुबह उठ के बार बार कि अ, ये गेट पे क्या लगाया। तो मुझे एकदम से शक पड़ा कि कुछ तंत्र वगैरह की चीज़ तो नहीं है। तो मैं बाहर जाके देखने लग गई। मैं कहा गेट पे क्या है, किसकी चीज, कौन सी चीज़ अलग से दिख रही है ये। तो मैंने गेट खोल के बाहर जाके देखा। मैंने कहा ये क्या चीज़ रखी है इन लोगों ने, क्योंकि वो बटरफ्लाई इतनी अजीब थी संगत जी, जिसका कोई 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 इसमें कोई, मैं वो विवरण दे ही नहीं सकती बिल्कुल भी कि वो कैसी थी। बहुत बड़े साइज़ की, और उसके ऊपर ऐसे स्कल सा भी लग रहा था, जैसे एक खोपड़ी सी बनी होती, इस तरीके की वो बटरफ्लाई थी। और वो बैठी हुई तो किसी को नहीं दिखी संगत जी, वो सिर्फ मुझे दिखी। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को तो बिल्कुल पता ही नहीं कि हाँ ये है। तो मैं बाहर जाके देखा और मैंने उसको फिंगर लगा के देखा। मैंने कहा ऐसे हटा के देखो ये क्या चीज़ है। तो उसने जब जैसे ही अपने पंख खोल के एकदम से किया, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी, ये तो बटरफ्लाई है। तो मैं हट गई एकदम से और मैं बड़ी हैरान हो गई। तो गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर के बाहर बहुत बड़ी बला है, बहुत बड़ी बला है। मैं पहरा लगा रहा हूँ। पहले तो आता रहा बला है बला है। मैं कहा समझ नहीं आ रही। जब पूरा एक नराता बीत गया, वो वहीं पे चिपकी रही, हिले ही ना वहाँ से। गेट इतनी जोर जोर के ठा ठा बज रहा, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। दूसरा नवरात्रा आया, वो बैठी रही वहीं पर। तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ। मैं कहा गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आपका पहरा है या कोई नेगेटिविटी है, ये क्या है गुरुजी। तो फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरे घर के बाहर पहरा लगाया है। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तीसरे नवरात्रे की सुबह जब मैं उठी तो वो वहाँ नहीं थी। 2 दिन बहुत भारी कष्ट था शायद। उसी 2 दिन में ही गुरुजी ने कैसे मेरे हस्बैंड को, मेरे छोटे बेटे को और मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया। और मेरा बड़ा बेटा जब भी ये चीज़ देखता है कि मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर जा रहे हैं मेरे साथ, वो बर्दाश्त नहीं करता।
मेरे हस्बैंड ज़रा सा भी मेरे साथ थोड़ा सा भी प्यार से बीच में कभी भी होने लगते हैं कि थोड़ा सा हंसी मजाक ही कर लेते हैं, तो मुझसे वो भी नहीं बर्दाश्त होता। कुछ ऐसी पॉलिटिक्स खेलता है कि हमारी लड़ाई हो जाती है। पता नहीं क्या बात हो गई इस रिश्ते, सब दुश्मन, पड़ोसी भी दुश्मन, रिश्तेदार ससुराले भी दुश्मन, और अब ये बेटा भी जिसको मैं अपना समझती थी। तो मैं समझ ही नहीं पा रही कि क्या इस रिश्ते का गुरुजी, कैसे गुरुजी ने संभाल रखा है। मेरे हस्बैंड मेरे दुश्मन बन गए, मेरा बेटा मेरा दुश्मन बन गया। सब कर्मों के खेल। कई बार मन कहता है जब बुरे कर्म मेरे खत्म हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी सब ठीक कर देंगे, मुझे बार बार कहते भी हैं मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा, तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। रोज एक उम्मीद होती है, रोज एक उम्मीद, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और मन भी, विश्वास भी है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार मन घबराता है कि गुरुजी ने क्या सोचा है हमारे लिए, नहीं पता। और मैं कोई शक भी नहीं करना चाहती, क्योंकि गुरुजी जो करेंगे वो सच में बहुत अच्छा करेंगे, हमारे आगे के भविष्य के लिए सोचते हुए करेंगे गुरुजी। इस रिश्ते को ठीक ठाक करके हमारा घर बसाएंगे, या क्या। मैं और आगे नहीं कुछ बोलूंगी अपनी तरफ से, गुरुजी ने क्या सोचा है क्या नहीं हमें नहीं पता। तो ये एक शुक्राना सत्संग कि गुरुजी ने फिर से बड़े मंदिर हस्बैंड को बुलाया, और मेरी मांग में जो गुरुजी ने संदूर भरवाया वो बहुत बड़ी बात है संगत जी। आप सब समझते हैं कि बड़े मंदिर में खड़े होके मांग भरना गुरुजी के गद्दी के आगे, चाहे वो गद्दी लंगर हॉल में हो, चाहे वो झूले में हो, चाहे वो मेन हॉल में हो, गुरुजी हर जगह समान रूप से विद्यमान है बड़े मंदिर में गुरुजी। सिर्फ ये नहीं है कि बड़े मंदिर में दरबार में ही गुरुजी विद्यमान है, नहीं, जहाँ हम चाय पीते हैं वहाँ विपूर्ण रूप से गुरुजी विद्यमान है, समाधि में भी, हर जगह गुरुजी विद्यमान होते हैं। तो झूले के आगे मैं आपको गुरु संगत जी बताती हूँ कि झूले के आगे गुरुजी ने क्यों भरवाया। क्योंकि मैं एक सत्संग में बैठी थी, ये भी बहुत टाइम पहले की बात है, ये मैंने किसी सत्संग में शेयर नहीं की अभी तक, शुक्राने में बात, कि मैं किसी सत्संग में बैठी थी और मुझे गुरुजी ने विज़न दिखाया था। मैं अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही थी और मुझे गुरुजी ने विज़न दिखाया था कि झूले के आगे मेरे हस्बैंड खड़े हैं और मैं खड़ी हूँ, और मेरे हस्बैंड ने जोर के सिंदूर मेरी छाती पे फेंका था उछाल के गुस्से में। तो गुरुजी ने वहीं पर ये फिर से सिंदूर हम मेरा भरवाया, और तो ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी बहुत रिश्ता बचा रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, टूटने से बचा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।